हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 एनपीओ पढ़ रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने इस चैप्टर पे बनाई हैं। टोटल 8 वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। 8 वीडियोस में मैंने सारी की सारी बातें, ठीक है, टोटल जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो सारी मिलेंगी, आप उसमें अच्छे से देखें, ठीक है। तो आपको सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखें आप इसको। आज जो है एक कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स, वो आपको पता लग जाएगा। उसमें भी फॉर्मूला लगता है एक, और इससे लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी, इसकी लास्ट वीडियो जो थी वो थी सब्सक्रिप्शन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसको बहुत अच्छे से देखें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। आइए कंज्यूमर आइटम्स पे चलते हैं। कंज्यूमर आइटम्स, जैसे कि आप नाम से सुन रहे हैं, कंज्यूमर आइटम्स वो होते हैं जिन्हें कि हम अपने एनपीओ बिजनेस में कंज्यूम कर लेता है। जैसे कि आपका मेडिसन, स्टॉक ऑफ मेडिसन्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये सारे कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं। तो स्टेशनरी भी कह सकते हैं हम इसमें। तो इसको लिए भी एक फार्मूला अप्लाई होता है, तो आप ध्यान से देखें इसे कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें है कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी या कंज्यूमेबल आइटम टू बी शोन इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये जो है ना हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स का है, कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें, जैसे आपको फॉर्मूला मैंने आउटस्टैंडिंग में बताया था वैसे ही इसका है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। हमें क्या करना होता है, ये आप एक्सपेंसेस के लिए है फॉर्मूला, एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना पूरा एक्सपेंसेस के लिए है, और जो आपको सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्मूला बताया था वो इनकम के लिए था। ये एक्सपेंसेस के लिए है मेन, इसमें कंज्यूमेबल आइटम निकालना होता है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखें, इसे हम बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है इसको। हम लेते हैं ये रहा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो भी अमाउंट पेड करेंगे हम एज पर, या फिर आप कह सकते हैं एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो जो भी अमाउंट आपको पेड किया है, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो आपको दे रखा है वो आपको लेना होता है। या एक मोटी सी बात बताऊं तो पूरे साल में जो मोटा सा खर्चा होगा सबसे बड़ा, एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वही होगा। तो वो आपका यहाँ पर आता है, दिस वन, इसको आप मेन कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता है। अगर किसी कंज्यूमेबल आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, और उसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ये रहा दिस वन, तो वो लेस हो जाएगा। ये लेस वाले आइटम्स है, ठीक है, ऐड वाले हैं, और बाद के 3 लेस वाले, मैं सिंबल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड और क्लोजिंग स्टॉक दिस वन लेस, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दे रखे होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। जो फार्मूला हम सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग के लिए लगाते थे वो सेम लगेगा। सब्सक्रिप्शन में हम एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड और बिगनिंग का लेस करते थे, यहाँ भी एंड के क्रेडिटर्स ऐड, ये ऐड हो जाएंगे, देखो दिस वन, ये रे क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी ऐड, और बिगिनिंग के क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे, ये रे दिस वन लेस, ये रे बिगिनिंग के, ठीक है। तो एंड के क्रेडिटर्स ऐड, बिगिनिंग के क्रेडिटर्स लेस, और प्रीपेड इसका उल्टा है, प्रीपेड हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। ये सारे लेस वाले आइटम एक्चुअली यहाँ दे रखे हैं, लेस के आइटम ना, ये सारे लेस वाले हैं, और ये सारे ऐड वाले आइटम है तीनों। तो आपको क्या करना है, प्रीपेड का क्या करना है आपको, प्रीपेड बिगिनिंग का ऐड, दिस वन, ये रहा ऐड, और प्रीपेड एंड का लेस। जो स्टेशनरी थी वो एंड की ऐड थी, ध्यान से देखें, ये वाली दिस वन, और बिगिनिंग की लेस थी दिस वन। और प्रीपेड इसका उल्टा होता है, प्रीपेड या एडवांस बोलेंगे हम इसे, यहाँ प्रीपेड बोल सकते हैं क्योंकि खर्चा है। प्रीपेड आपका जो है क्या होगा, प्रीपेड या एडवांस, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वो ऐड हो जाएगा, और एंड का प्रीपेड हमेशा लेस होगा, दिस वन, और बिगिनिंग का ये होगा। तो इस तरह जो आपका अमाउंट निकल कर आएगा वो एज पर रिसेप्शन पेमेंट आएगा। प्लस वाले हम पहले यहाँ लिख देंगे आइटम दिस वन, इनका टोटल यहाँ लिख देंगे, इस टोटल में इसको जोड़ देंगे हम, और लेस वाले फिर यहाँ लिखेंगे, इनका टोटल यहाँ लिखेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा एंड में यहाँ दिस वन, ये आपका आंसर होगा दिस वन। ये हो जाता है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार मोटी सी बात बताऊँ तो क्या करेंगे, एज पर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस लेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे,
क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे, क्रेडिटर्स एंड के ऐड कर देंगे, बिगिनिंग के लेस कर देंगे, और एडवांस या प्रीपेड इसका उल्टा है, मतलब एंड का लेस बिगिनिंग का ऐड। तो आपका जो एक्सपेंसेस आएगा या कंज्यूमर आइटम आएगा वो आएगा एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्शन पेमेंट लेते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आ जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आपको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ, कोशिश करें समझने की। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी अमाउंट लेना है, अमाउंट एज पर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट का मतलब यहाँ होता है एक्सपेंडिचर से, ये लेंगे आप यहाँ पर। इसमें आप एंड का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक उस पर्टिकुलर आइटम का, ये लेस हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे क्या, एंड के क्रेडिटर्स, एंड के क्रेडिटर्स उससे रिलेटेड जिस भी आइटम के रिलेटेड है, और ये हो जाएगा लेस, बिगिनिंग के क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे। और ऐड कर देंगे प्रीपेड या एडवांस का, जो प्रीपेड है, प्रीपेड कौन सा, प्रीपेड बिगिनिंग का ऐड हो जाएगा, और एंड का प्रीपेड लेस हो जाएगा, एंड का प्रीपेड लेस हो जाएगा। तो ये 3 आइटम तो आपके ऐड वाले हो गए, यहाँ तक कह सकते हैं ये तीनों ऐड वाले हो गए। ठीक है, 1 2 3, ये तो अलग ही रहेगा आपका, यहाँ आएगा, और ये 3 लेस हो गए ये, और फिर इसमें से जो आप घटाएंगे टोटल करके वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो आपका आंसर आएगा, यहाँ एक्चुअली जगह नहीं है तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्सपेंसेस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही बात मैं आपको वहाँ बता रहा था अच्छे से। ठीक है, कैसे कैसे क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन देखें, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, समझने की कोशिश करें। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। आपको जो अमाउंट एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2019 में दिखाना है वो लेना है, और ये आपको स्टेशनरी है, कंज्यूमर आइटम्स का ही है, तो ये आपको स्टॉक दे रखा है, डेट देख लेना पता लग जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है ये, ठीक। और ऐसे ही क्रेडिटर्स दे रखे हैं, फिर 1 अप्रैल के हैं, तो ये बिगिनिंग के क्रेडिटर्स हो गए, ये भी बिगिनिंग के क्रेडिटर्स हो गए आउटस्टैंडिंग। ठीक है, एडवांस हो दे रखा है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर 31 मार्च 2018, बिगिनिंग का है, तो ये बिगिनिंग का हो गया, ये भी बिगिनिंग का एडवांस है। ठीक है, और अमाउंट पेड, जो अमाउंट सबसे ज़्यादा अमाउंट का होगा समझ जाना, वो एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है, ड्यूरिंग द ईयर है, इसको लेना है, इसमें एड लेस करना है सब कुछ। अमाउंट पेड दे रखा है टोटल स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो भी होगा वो पूरे साल का होगा, एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है। और ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, दिस वन, और ये क्लोजिंग के क्रेडिटर्स या एंड के क्रेडिटर्स हो गए, और ये क्लोजिंग का एडवांस हो गया। तो सारा क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला सारा वही है जो आपको मैंने बताया था। आप ध्यान देंगे 1,08,000 जो है क्या है, ये पूरे साल का है। और ध्यान से देखें, अब ये रहा सोल्यूशन, हम निकाल रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेशनरी बना रहे हैं। देखो 1,08,000 दे रखा है एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट जो होता है, एज पर रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट मैं आपको बता रहा था, ये आता है, इसमें एड लेस होएगा। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ये ऐड कर रखा, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, ए माइनस साथ में ही कर रखा। ध्यान से देखें, ये क्लोजिंग स्टॉक लेस है 5,000, ये ऐड, ये लेस। और फिर क्या करना है, क्रेडिटर्स एंड के ऐड होंगे, ये देखो ध्यान से, ये वाले ये एंड के ऐड होंगे, ऐड, तो ये ऐड के एंड के ऐड, ये ऐड कर रखे, और बिगिनिंग के लेस होंगे, ये बिगिनिंग के लेस, ये बिगिनिंग का लेस कर रखा। ध्यान से देखें, ये एंड के ऐड, बिगिनिंग के लेस, और एडवांस रिवर्स होता है, एडवांस एंड का लेस, दिस वन, ठीक है, ये लेस है, एंड का है ये, और बिगिनिंग का होगा ऐड, बिगिनिंग का एंड का लेस। और जो भी आंसर आ जाए आपका, वट एवर, इन सबको ऐड लेस करके, ये सारे हमने ऐड लेस कर दिए। 3 आइटम प्लस वाले हैं, 3 आइटम माइनस वाले हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, और ये माइनस होगा, बाकी 3 प्लस के हैं। जो भी आंसर आएगा वट एवर, ठीक है, वो आपका कंज्यूमेबल आइटम एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा, ये, और ये आपका आंसर आएगा जो हाँ दे रखा है। ठीक है, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर है 1,25,000 रुपये। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया, इस वीडियो को 1 बार 2 बार ज़रूर देखें, ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। टोटल मैंने 8 वीडियोज़ NPOs पे बनाई हैं। अगर आप 8 की 8 वीडियोज़ अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई भी
जो है वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको विद न्यूमेरिकल। बाकी देखो एक एक क्वेश्चन तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। और मैंने ऐसे ही हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बिजनेस स्टडीज़ पे भी बनाई है, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। बिजनेस स्टडी के हर एक चैप्टर पे वीडियोज़ है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे सारे फंडे। हाँ, धीरे धीरे हम सारा सिलेबस कवर करेंगे। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।